अस्सलाम वालेकुम। मीनार पाकिस्तान का तरीखी ग्राउंड और आज कप्तान तरीखी खिताब करने जा रहे हैं इस ग्राउंड पे, इस तरीखी ग्राउंड पे। तो हमारे यहाँ एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की दीवानी खड़ी है और इन्होंने अपनी शर्ट पे कप्तान की तस्वीरें बनाई हुई है स्पेशल स्पेशल। तो कैसा ये जज्बा है? ये मोबाइल पे भी इन्होंने ये लगाया है, ये कैसा जज्बा है? ये जज्बा ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान के पास इमरान खान के अलावा और कोई असासा नहीं है। इमरान खान जैसा सच्चा खड़ा लीडर, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाने वाला उम्मत मुस्लिमा को इससे पहले किसी माँ ने नहीं जना। तो हमारे पास वही है। तो ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने दिलों में ऐसी गाड़ दी हुई है कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी माँ घर में बैठी हुई हम लोगों का सदका देने से पहले इमरान खान साहब का सदका देती है। अभी भी रास्ते में वो मुझे बाद में दुआ दी, पहले कहा कि खान साहब की खैर हो, खान साहब की सलामती हो, बाद में हमें कहा। अभी मेरे भाई भी आए होंगे, कल भी आए होंगे, हम लोग सब वॉलंटियर निकलते हैं जिसको जो रास्ता मिल गया निकल जाए, क्योंकि जब हम जत्थों में आएंगे तो हम फंस जाएंगे। रास्ते में बहुत ब्लॉकेज थी, रोड ब्लॉक किए हुए थे, कंटेनर्स लगाए हुए थे, रेडियां लगा लगा के इन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे। आ रही है पीछे तोड़ आ रही है, ताबड़तोड़ यहाँ पे लोग होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। अभी तो वक्त शुरू हुआ है। अच्छा ये बताएं, ये जो रास्ते बंद किए, आप लाहौर से ही हैं, रास्ते जो बंद किए हैं क्यों किए हैं? डर, इनके दिलों में डर। ये तो मुझे खुशी भी है कि इतना खौफ है इनके दिल में हमारी बिजली के लिए, इतना डरते हैं ये हमारे बिजली वर्कर से, इतना खौफ है खान साहब का। और ये खौफ बड़ा ही रखेगा। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि तुम जब अल्लाह के प्यारे हो जाओगे तो मैं लोगों का खौफ, तुम्हारा खौफ लोगों के दिलों में डाल दूंगा। तो खान साहब अल्लाह के बड़े प्यारे बंदे हैं, तो वो खौफ अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाल दिया हुआ है। अच्छा ये बताएं, मरियम नवाज जो है ये तरह तरह के इल्जामात इमरान खान पे लगाते हैं। मैं उसको ना मरियम कहना पसंद नहीं करती। मरियम बड़ा पाकीज़ा नाम है, ठीक है। मैं उसको कहती फिरौन की बड़ी गंदी ना पाक गलीज़ औलाद, मैं ये कहती हूँ उसको। मैं उसको उसके नाम से बुलाती नहीं हूँ। और वो जो मर्जी बोलती रहे, वो है क्या हमारे खान साहब के सामने, उसकी है कि उसकी औकात क्या है? वो सर्जरियां करा के आ जाती है, हमारे पैसों के ऊपर बैठ जाती है और आके 2-3 वो जो जुलूसिया है वहां पे बैठ के खान साहब के बारे में बुराइयां कर लेती है। उसकी औकात है क्या? कुछ भी नहीं है खान साहब के आगे। खान साहब को की आप पॉपुलेशन देखें, खान साहब की दीवाने देखें, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उमरा करने जाए, आप वीडियोस देखें, वहां पे मेरा कजन उमरा करने गया, सारी रात जहाँ पे शेलिंग की है उस रात वो सारी रात बैठा वहां पे खाना काबा जाके दुआ मांगता रहे, सिर्फ और सिर्फ खान साहब के लिए। आपने ना शायद आपने पढ़ा नहीं है, आपने देखा नहीं है, मरियम नवाज तो साइंसदान है, उन्होंने नई नई चीजें इजाद की हैं। आपके वो इतनी पढ़ाई में नहीं पढ़ सकी ना, इतनी। मेरे अब्बा ने चोरी नहीं की थी, मेरे अब्बा ने पाकिस्तान को लूटा नहीं था, इस वजह से उसने बगैर बिजली की स्त्री वो फ्राई पैन हो गया ना, उसने फ्राई पैन से स्टोव पे रखा। पर मसला ये हुआ कि मेरे अब्बा चोर नहीं थे, मेरे अब्बा ने चोरी नहीं की, जिसकी वजह से मुझे ना वो साइंस फिक्शन नहीं मिली हिस्ट्री में, तो मुझे इतनी स्टडीज नहीं मिलती। एक और भी बात है, आपने कभी अपने घर जो वॉशरूम है इतने नहीं चमकाए हुए जितने उसने जेल के चमका दिए। बिल्कुल ऐसे मैं तो कहूँगी उसको ना एक एहतियात कर लेनी चाहिए, अनकरीब उसके हालात ऐसे आने वाले अल्लाह के हुक्म से कि उसको वॉशरूम धोने पड़ेंगे लोगों के जाके, और सबसे पहले वो धोएगी हमारे खान साहब का वॉशरूम धोएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हाँ जी जरूर इंशाल्लाह ताला। मेरे घर के मानसिक आया वो अपनी मर्दम शुमारी वाले, मैंने कहा उस बुढ़ी रानी को भेजो, मैं अपने वॉशरूम साफ करने के लिए लगाऊं, वो तो इस काबिल भी नहीं है। डॉक्टर नासरा के बाद उस दिन कह रही थी, सोशल मीडिया पे कहने लगी कि मैं दाखिला दिलवाया आया बाप इसका किनेर कॉलेज में, मैं उसमें वहाँ पढ़ती थी, या डॉक्टर साहब कितनी बुढ़ी हो गई है, उतनी बुढ़ी है, नकल जवान नकली जवान बन बन के फिर रही है। ये इसकी हरकत है, इसकी सोच का हमें पता है कितनी कमीनी सोच की मालिक है। मैंने कहा उनको, मैंने कहा भाग जाओ, अगर नानी को ले आए मैंने अपनी लैट्रिन साफ करवानी है उससे। अब ये देखे ना, ये शऊर है। ये देखिए आंटी, इनको क्या पता कितने नॉलेज है। ये शऊर अल्लाह सुब्हानो तआला ने इमरान खान के थ्रू जगाया। इतने बच्चे से लेकर मेरी नानी तक, मेरी माँ बूढ़ी जितने, मेरी माँ ने आज तक न्यूज चैनल नहीं देखा था, वो आपसे भी ज़ईफ है, ठीक है। वो सारा दिन न्यूज चैनल लगा के देखती है। अपने आप को कहती नहीं, मैं तो ज़ईफ हूँ, मैं तो बिल्कुल जवान हूँ, बिल्कुल जवान हूँ। जज्बा जवान है ना, जज्बा जवान है, जज्बे को ये जंजीरें नहीं पहना सकते, जज्बे को जंजीरें नहीं पहना सकते। इतना कंटेनर फैला के आई हूँ, मैं कहती हूँ पहाड़ भी खड़े कर देते हैं, उनको रेत की तरह ऐसे कर देते हैं। जब अल्लाह ने लेकर आना ना, तो इमरान के अंदर लाइला फंसा हुआ है। ये लाइला जुबान से पढ़ते हैं, दिल से नहीं पढ़ते। उसने दिल से खुद भी पढ़ा और अपनी कौम को भी पढ़ा दिया। दिल से, जब दिल से कलमा पड़ा, अल्लाह ने कहा कि मेरे रास्ते में जो मेरी मोहब्बत में आएगा ना,
बच्चों को कुर्बान करके, बीवी को। मेरे इमरान ने हर कुर्बानी दी। अब बच्चे किसी के नहीं होते, अपने बच्चों का दर्द किसी को नहीं होता, मोहब्बत किसी को नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैंने अपनी इस कौम के लिए कुछ ना किया। वो अपने बच्चों से दूर है, बीवी से दूर है, लेकिन ये जज्बा है, ये जज्बा है। अच्छा, आपने एक लफ्ज बोला है आजादी का नारा लगाया, क्या हम आजाद नहीं है? बिल्कुल आजाद नहीं है। हम कैसे आजाद हैं? हम यहाँ पे आना चाहते हैं, मीनारे पाकिस्तान आना चाहते हैं, ठीक है। पहले हमारी कौम में थी इंपोर्टेड बेड़ियां कायद आज़म के जमाने पे, अब हमारे कौम है देसी बेड़ियां पीडीएम के जमाने की, नून लीग के जमाने की, फिरौन की गंदी नापाक गलीजा औलादों की बेड़ियां। अब अगर मैं आजाद कौम होती तो मेरी जो है रास्ते में इतनी रुकावटें लगती, कभी भी ना लगती है रुकावटें। सेलिंग होती, मेरे वहाँ पे भाई जिले शाह को शहीद किया गया वो होता, इमरान खान रियाज साहब को उठाया गया वो होता, आजम सवाती के साथ जो किया वो होता। हमारा मुल्क आजकल पहले इंपोर्टेड जंजीरों में बंधा हुआ था, आजकल वो देसी जंजीरों में बंधा हुआ है, और ये खान साहब हमें आजाद करवा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे खान साहब की सेहत और जिंदगी लंबी उम्र जी, आप क्या कहेंगे? सर, आपने अभी एक सवाल किया कि आजाद नहीं है हम क्या, और हम जो पिछले 74 सालों से आजाद हुए हैं, आज नया आजादी का नारा लगा। असल में हम आजादी का नारा नहीं लगा रहे, खुद मुख्तियारी का नारा लगा रहे हैं। सॉवरेनिटी में और फ्रीडम में बहुत फर्क होता है, और विदाउट सॉवरेनिटी, विदाउट खुद मुख्तियारी, फ्रीडम ऐसी है जैसे कि फूल बिना खुशबू के है, रूह बिना जिस्म के है, इल्म बिना अमल के है। तो हम आजाद जरूर हैं पर हम खुद मुख्तियार नहीं हैं, और आज तक हमारे फैसले एक खास तबका कर रहा है और एक खास नेशंस कर रही हैं जो हमारी किस्मतों में फैसले कर रही है, और हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हम अपने फैसले खुद करें। जी, ये देखिए, अपने फैसले खुद करने के लिए यहाँ नौजवान, औरतें, बच्चे और बूढ़े नए अज़म के साथ इस ग्राउंड में, इस तारीखी ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज।